सभी क्लास 12th के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और मैंने जैसे बोला था कि आपको प्रैक्टिकल्स के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, तो अब हम लोग प्रयोग संख्या 1 से शुरुआत कर लेते हैं। तो आखिर हमारा क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग हो जाना चाहिए प्रयोग प्रयोग संख्या प्रयोग संख्या 1। अब हमारा ये प्रयोग संख्या 1 क्या है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग बना देंगे उद्देश्य। क्या हेडिंग बना देंगे, यहाँ पर आप उद्देश्य बना दीजिएगा, इंग्लिश में जिसे आप लोग एम बोलते हैं, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में एम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब। ठीक है, एक तो आप यहाँ एम लिख लीजिए, और एम क्या होना चाहिए बड़ा अच्छे ढंग से मैं आपको नोट्स प्रॉपर वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने क्लास 12th यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो ये सभी प्रैक्टिकल्स कायदे से लिख लें। अब यहाँ पर क्या होगा, हम आपको हेडिंग बता देते हैं। उद्देश्य क्या होगा, दिए गए उद्देश्य लिखेंगे आप, दिए गए अकार्बनिक तो यहाँ पर हमें पूरा क्वेश्चन लिखना है। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण की जगह यहाँ पर दिए गए अकार्बनिक लवण में से एक अम्लीय तथा एक भास्मिक मूलक ज्ञात करना, ये हमारा रहेगा उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को एक काम और करना पड़ेगा जिसका नाम है फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था क्या होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं भौतिक अवस्था। और इस भौतिक अवस्था में आपको मैं बताया देता हूं, आप ध्यान से लिख दीजिएगा। जैसे अगर लवण का कलर जो है वो सफेद है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। जो भी कलर दिखाई दे, लेकिन अधिकतर वही होंगे, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टल ठोस है। ठीक है, जल में अगर घुल जाते हैं तो लिख देना जल में घुलनशील है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील है। तो जैसा भी लगे, ये पॉइंट जरूरी नहीं लिखना तो ठीक है, नहीं लिखना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आ जाइए आप इसमें नीचे बनाइएगा टेबल। और टेबल किसकी बनेगी, सबसे पहले अम्लीय की फिर भास्मिक की। तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूं, अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका। बिल्कुल लिख करके दिखा रहा हूं, तो ऐसे ही लिखिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो मालूम क्या होगा कि फिर दिक्कत होगी, कॉपी में आपकी कटिंग बहुत हो जाएगी, ओवर राइटिंग हो जाएगी। तो ये परीक्षण तालिका आप बना देना। अब यहाँ पर परीक्षण तालिका के लिए आपको तालिका बनानी पड़ेगी, तो मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ से इस तरीके से बना दूं आपकी तालिका। कलर्ड नहीं बनाता हूं, ऐसा करता हूं कि मैं आपको नॉर्मल ब्लैक पेन से ही ब्लू या ब्लैक से बना देता हूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। हाँ, यहीं से बना देता हूं, तो मुझे लगता है कि बहुत सही रहेगा। इस तरीके से ब्लैक आप बना, बढ़िया बनाइएगा टेबल, जिससे कि लिखने में और आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, टेबल प्रॉपर रहनी चाहिए, बिल्कुल यही पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पर। और अब इसमें मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि बहुत ही मस्त आपको लिख करके दिखाऊंगा। यही सब लोग लिखिए, कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, कॉपी पे मांगने की जरूरत नहीं आपको। यहाँ सबसे पहले वही सीरियल नंबर,
सीरियल नंबर इधर बना देता हूँ, सीरियल नंबर यहीं पर बना देता हूँ। मैं एक काम ये करता हूँ, सीरियल नंबर यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक, चलो थोड़ी सी मैं PDF नीचे बढ़ा लेता हूँ और सीरियल नंबर यहीं पर बनाऊंगा आपका। चलिए जाओ बेटा नीचे की तरफ, फटाफट फटाफट, वेरी गुड, नाइस, गुड। यहाँ बना दी मैंने। इसके बाद जो है इस लाइन को ज्वाइंट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ की ओर, ऐसे करके ज्वाइंट कर देता हूँ। बढ़िया नहीं ज्वाइंट हुआ है, बढ़िया ज्वाइंट करता हूँ, देखता हूँ। ये इस तरीके से आप इस पे ज्वाइंट कर, सही है। अब इसके बाद जो है पूरी टेबल प्रॉपर वे में थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ तो जल्दी बन जाएगी। व्यू थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अभी पूरी फिर दोबारा दिखा दूंगा आपको। ऐसे बन गई। अब क्या करना है, फटाफट इस पे लाइनें डाल दो, जल्दी से लाइनें डाल करके यूं, जैसे एक लाइन यहाँ डाल दीजिए एक्सपेरिमेंट की। यहाँ एक्सपेरिमेंट थोड़ा बड़ा कॉलम बनाइएगा, एक्सपेरिमेंट वाला बड़ा कॉलम बनाना है, और उसके बाद ये वाला कॉलम आपको छोटा बनाना है। ठीक है, इन्फेरेंस वाला, ये ऑब्जर्वेशन का भी थोड़ा बड़ा रखिएगा, नेक्स्ट ये बनाइएगा। तो यहाँ पर अब आपको लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप टेबल में पूरा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वही सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर 1 2 3 जो भी चलेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रयोग, क्या लिखेंगे, प्रयोग। यहाँ पर आप प्रयोग लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रेक्षण, मतलब आपने देखा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रेक्षण लिख दीजिएगा, तो ये प्रेक्षण हो गया। इसके बाद आ जाइएगा, लिखिएगा निष्कर्ष, तो यहाँ पर आप निष्कर्ष लिख दें ना, बढ़िया एकदम लिख जाएगा, और नंबर भी आपको फुल मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। प्रयोग संख्या अब सबसे पहले 1 आ जाती है। क्या मैंने यहाँ पर लिखा है, दिए गए, हम मिश्रण नहीं लिखिएगा, कट जाएगा, दिए गए लवण में, मिश्रण नहीं लिखा जाता, दिए गए लवण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु तो यहाँ पर दिए गए लवण में तनु क्या डालते, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल मिलाते हैं, H2SO4 मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते हैं। जैसे ही मिलाओगे यहाँ पर, तो ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा कि सनसनाहट बुदबुदाहट के साथ में गैस निकलती है। तो यहाँ लिख देते हैं सनसनाहट, सनसनाहट बुदबुदाहट, सनसनाहट बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती। गैस भी कौन सी निकलती है, CO2 होती है, साथ CO2 गैस, या केवल गैस लिख देना, गैस निकलती है, निकलती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर CO3, यहाँ पर दोनों लेटर बड़े बनाइए, CO3 डाई नेगेटिव संभव है, संभव है। आप कायदे से लिख लीजिएगा, संभव है। एक बात, दूसरा पॉइंट, अब जो गैस बनी है CO2 उसको लाइम वाटर में पास कर दो, चूने के पानी। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, उपरोक्त गैस को, उपरोक्त गैस को, उपरोक्त गैस को चूने के पानी में, चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, या करते हैं, कुछ भी लिख देना, करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, चूने का पानी दूधिया यानी कि दूध की तरह हो जाता है। CO3 कन्फर्म है, CO3 निश्चित हो जाएगा। ठीक है, CO3 निश्चित है, मतलब कितना बढ़िया ढंग से आप आराम से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख दीजिएगा। ठीक है, और अधिक देर तक प्रवाहित करेंगे तो फिर वो जो दूधियापन है वो खत्म हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट और लिख दो, चाहे बढ़ा करके, उपरोक्त विलयन में, उपरोक्त विलयन में, उपरोक्त विलयन में, ठीक है,
उपरोक्त विलयन में गैस अधिक समय तक पास करने पर, अधिक समय तक प्रवाहित करने पर, क्या होता है, दूधिया रंग गायब हो जाता है। यहाँ लिख दो विलयन का दूधिया रंग, विलयन का दूधिया रंग गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, हो जाता है। ठीक, यहाँ पर CO3 फिर निश्चित कर दें, CO3 डाई नेगेटिव निश्चित है। एक तो आयन का बड़ा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना होने पाए, नहीं तो फिर कॉपी में भाई बहुत दिक्कत आ जाए, निश्चित। ठीक है, तो एक टेबल ये हो गई। अब दूसरी टेबल आपको बनानी पड़ेगी भास्मिक मूलक की। एक पूरा प्रैक्टिकल, इसकी PDF भी नीचे लिंक में लगा दूंगा, आराम से डाउनलोड कर लेना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखिएगा क्षारीय मूलक की परीक्षण तालिका। तो यहाँ हेडिंग बना लेना क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक की परीक्षण तालिका, क्षारीय मूलक की परीक्षण तालिका ये बना लीजिएगा। और यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर लेना आप लोग, मैंने मार्कर लगा दिया है, आप अंडरलाइन कर लेना। अब इसके बाद इसकी भी आप टेबल बना लेना बढ़िया सी, सुंदर सी, ऐसे बना लेना। ये मैंने बना दी है, आपको कलर में ले लेता हूँ जरा, ब्लैक ही ले लेता हूँ और ब्लैक कलर से इसको बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे जैसे वो बनाई थी ऐसे यहाँ पर भी बना लो। पूरी नहीं बनी है, रुक जाइए, मैं बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके बना देना आप ये। ठीक, इसके बाद जो है इसमें वही लाइन ड्रॉ मार देना एक फट से, ये वाली लाइन ड्रॉ कर देना इसके अंदर ऐसे करके, और फिर एक लाइन वही अपनी सिंपल यहाँ पर ड्रॉ कर देना। इस तरीके से सिंपल ड्रॉ करिएगा एक लाइन। एक एक्सपेरिमेंट की कर लो, वही सेम बिल्कुल वैसी एक एक्सपेरिमेंट की कर लो, और एक कर लो ऑब्जर्वेशन की, एक ऑब्जर्वेशन की कर लो, मतलब वही प्रेक्षण, और तीसरा निष्कर्ष हो ही जाएगा। और एक लाइन ड्रॉ कर लो यही सीरियल नंबर की, सीरियल नंबर इसी में डाल देना ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल मस्ती से साथ रहिए हमारे साथ, मैं आपको केमिस्ट्री में परफेक्टनेस देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही प्रेक्षण तालिका अब आपको दिख ही रही होगी, देख लीजिए। अनुसर आपको पढ़ाते ही हैं, आप कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, प्रॉपर वे में कॉपी बनाइएगा, फाइल बनाइएगा। सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पर प्रयोग हो गया, अपने सभी साथियों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। प्रयोग हो गया, यहाँ पर प्रेक्षण हो गया, सब लोग इसी से देख करके लिखो, कहीं इधर उधर भागने की आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपका निष्कर्ष हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, निष्कर्ष। इसी तरीके से मैं आपको लगातार वीडियो दे दूंगा, आप बेफिक्र होकर सब आराम से लिख लेना, कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, मोबाइल हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है हमें, अब यहाँ लिख देता हूँ लवण के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में तनु NaOH डालकर गर्म करते हैं। तनु NaOH आपने किया भी था, तनु NaOH डालकर गर्म करते हैं। जैसे इसे तनु NaOH डालकर गर्म करोगे तो क्या कंडीशन पैदा होगी, अमोनिया की गंध आती है। तो यहाँ पर लिख देना अमोनिया की गंध आती है। बिल्कुल तैयारी करा दूंगा आपकी, अमोनिया की गंध आती है। ठीक है, अमोनिया की गंध आती, तो इसका मतलब है शून्य समूह उपस्थित है, शून्य समूह उपस्थित है, शून्य समूह उपस्थित है, आप सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, और NH4 पॉजिटिव आयन संभव है, NH4 पॉजिटिव आयन संभव है। यहाँ संभव लिखना, निश्चित अभी नहीं लिखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट उठा लीजिएगा, दूसरा पॉइंट ये लिख देना इसमें, जो
आप जो विलयन ऊपर गर्म किया उसमें HCl से भीगी हुई छड़ लानी। तो इसका मतलब यहाँ लिख देता हूं, उपरोक्त विलयन को गर्म करके ठीक है, परखनली के मुंह पर HCl से भीगी छड़ लाने पर, ले जाने पर क्या होगा, सफेद रंग का धुआं निकलता है। किसका, अमोनियम क्लोराइड का। तो यहां लिख देता हूं, सफेद रंग का NH4Cl का धुआं निकलता है। NH4Cl का धुआं निकलता है। ठीक है, तो यहां लिख देना NH4। अब यहां पर निश्चित कर देना, NH4 प्लस आयन निश्चित है। NH4 प्लस आयन क्या हो जाएगा, निश्चित है। एक काम और कर लेना कि नेसलर से रिएजेंट और वाला टेस्ट कर लेना, तो वो भी आपको बता देता हूं कैसे लिखोगे आप। नेसलर से रिएजेंट कहाँ गया पन्ना भाई, तीसरा पॉइंट इसमें लिख देना। ठीक है, उपरोक्त विलयन में बोल रहा हूं, उसको भी सुनना नहीं, केवल नकल करो। उपरोक्त विलयन में, ठीक है, नेसलर अभिक्रमक डालने पर, विलयन में नेसलर अभिक्रमक डालने पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, विलयन भूरा हो जाता है। तो यहां लिख देता, विलयन का रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, यहां लिख देना NH4 प्लस आयन निश्चित है ना। कितना बढ़िया ढंग से आपने पूरा लिख लिया। अब इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको परिणाम। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, परिणाम। अब परिणाम कैसे लिखेंगे आप, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लैंग्वेज आप एक बार याद कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप परिणाम लिख दीजिए। परिणाम कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान से। यहाँ लिख देना, परिणाम में दिए गए, या ऐसे काम करो, उपरोक्त परीक्षणों से लिखना। ठीक है, परीक्षणों से यह ज्ञात होता है कि दिए गए लवण में एक अम्लीय कौन सा था, अम्लीय CO3 डाइनेगेटिव कार्बोनेट आयन, तथा एक भास्मिक यानी एक क्षारीय, लिख लो, एक क्षारीय कौन सा था, NH4 प्लस आयन। NH4 प्लस मूलक या आयन कुछ भी लिख लो, मूलक ना उपस्थित है, मूलक उपस्थित है। ये आपका एक प्रैक्टिकल पूरा हो गया। तो अगर आपको अनुसार का ये कंसेप्ट अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर करिए। क्लास 12th के बच्चों को अब प्रैक्टिकल की टेंशन नहीं लेनी है। यानी कि अगर आपको बिल्कुल
कायदे से इसी तरीके से लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी मैं कंप्लीट करा दूंगा, यहीं बैठे बैठे कंप्लीट करा दूंगा और प्रैक्टिकल आप अपनी लैब में जा करके कर सकते हो। तो बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रयोग संख्या 1 आप लिख लीजिए और ये प्रयोग संख्या 1 आप बढ़िया से, और यहाँ पर आप डेट डाल लीजिएगा, दिनांक जो भी हो वो डेट जरूर डालना जिस डेट में किया। मान लीजिए सपोज कर लेते हैं आपने ये प्रयोग जो है वो 19, अगर मैं एक बात करता हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो 18 ले लो, 18 दिसंबर को किया तो 18/12/2023 यहाँ डाल देना, प्रयोग संख्या 1 डाल देना। बाकी मैं जैसा मैंने बताया बिल्कुल ऐसा ही लिख लीजिएगा और ये पीडीएफ भी मैं आपको नीचे लगाता चलूंगा तो आप आसानी से इस पीडीएफ को भी आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। दोस्तों तक पहुंचाने से फायदा ये होगा कि उन लोगों का भी विचारों का भला हो जाए। ठीक है, चलिए, ओके।